नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपके केस से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये न्यूज सी-टेट दिसंबर की बहाली से संबंधित है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे यही चीज़ और नीरज सर के इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ, नमस्ते सर। नीरज जी से बात हो रही है क्या? जी, बोला जाए। सर, आपसे कुछ सवाल पूछना था बहाली के संबंध में सर। जी, जो 23/11 को जो 23 नवंबर को पटना हाई कोर्ट में बड़ी बहस हुई, जी। तो सर उसमें क्या क्या हुआ और जजमेंट कब तक आएगा सर? 23/11/2020 को जो सुनवाई हुई थी, 1 नंबर पर केस मेंशन था। जी। बड़ी बात यह है कि इस केस में एक अलग तरीके का केस, एक आर्या जी का केस जुड़ा था इस केस में। उस केस के जुड़ने के कारण आप समझिए कि इस केस की सुनवाई उस दिन पड़ी, क्योंकि अब जजमेंट के समय में कोई ऐसा अनवांटेड केस अगर गलती से जुड़ जाता है तो अगर जजमेंट हो जाए फिर उस केस को बाहर नहीं निकाला जा सकता था और समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इस गलती का एहसास जैसे ही हाई कोर्ट को हुआ है, जैसे ही जी तो हाई कोर्ट के द्वारा इसमें एक डेट मेंशन करके उस केस को रिमूव किया गया है जी इस केस से। जी। प्रावधान यही है, क्योंकि अब जजमेंट का समय नजदीक आ गया। माननीय न्यायाधीश ये समझ चुके हैं कि इसमें कोई भी गलती ना हो और जजमेंट जब आए तो अभ्यर्थियों के लिए जो पक्ष में आए, अभी पक्ष में ये तो हाईकोर्ट के हाथ में है, पर ज्यादातर ये संभावना है कि पक्ष में आएगा। 23/11 की सुनवाई, जहां तक हम ये समझ रहे थे कि उस पे सुनवाई के बाद कुछ ऑर्डर भी आ सकता है कि जल्द इस पे सुनवाई के बाद रिटन आर्ग्यूमेंट के संबंध में चर्चा भी होती, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। हमारे वकील भी कह रहे थे कि रिटन आर्ग्यूमेंट हमारे द्वारा टाला जा रहा है और आगे इस पर कुछ चर्चा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर सूत्रों से हमें पता चला कि एक केस, अनवांटेड केस इस केस में जुड़ गया था। आपके CWJC 6767 के साथ जो अन्य केस टैग हुए हैं उसी में वो भी जुड़ा जी। पर जब माननीय न्यायाधीश का उस पर नजर पड़ा है तो उसको हटाया गया जी। अभी हाई कोर्ट में कई तरह की त्रुटियां कई केसों में देखने को मिली। अभी आप देख लीजिए कि रिटन आर्गुमेंट जी। हमारे वकील रितिका रानी द्वारा डाला गया जी। पर अभी वहां पर विनोद कुमार का नाम लिखा जा रहा है। जी। ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की त्रुटि है। हाईकोर्ट पर अभी प्रेशर ज्यादा है, जी। इस कारण से इस तरह की समस्या आ रही है। पर आप समझिए कि रिटन आर्ग्यूमेंट आपके वकील ने ही डाला है। कई अभ्यर्थियों ने हमें फोन करके पूछा कि सर इसमें अलग विपक्षी के वकील का नाम क्यों डाला जा रहा है जब आपके पक्ष से रितिका रानी वकील है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा हो रहा है, हाईकोर्ट में कई तरह के गतिरोधों के कारण ये सब हो रहा है। जी। पर इन गतिरोधों से अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है, बहुत मजबूत तरीके के साथ हमने केस को आगे बढ़ाया। जी सर, इस पर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आपसे। सी-टेट केस में सर आपके द्वारा क्या क्या किए जा रहा है सर? किस संबंध में सर? सर सी-टेट केस के संबंध में, रिटन आर्गुमेंट के संबंध में आपके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, रिटन आर्गुमेंट में जो भी बड़े जजमेंट है, वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या शिक्षा विभाग का जो बड़ा लेटर, कई जो लेटर निकले हैं, साथ में जो कई ऐसे एविडेंस है जिसको जोड़ के हम चाह रहे हैं कि रिटन आर्गुमेंट बहुत मजबूत करके पटना हाई कोर्ट में हम रखें और इसमें हमने कामयाबी हासिल की है। आपके अधिवक्ता द्वारा रिटन आर्गुमेंट डाला जा चुका है जी। और पहलुओं को मजबूती के साथ वहां रखा गया है। सुनवाई में माननीय न्यायाधीश इन पहलुओं को नकार नहीं सकते हैं जी। क्योंकि आप समझिए कि राइट टू इक्वलिटी मतलब कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि सभी को बराबर समान अधिकार है, समान मौका मिलना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में। ऐसे में हमें पूर्ण उम्मीद है हाईकोर्ट से कि अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा। अब बहाली प्रक्रिया में अगर फैसला आता है तो माननीय जो हमारे शिक्षा के निदेशक है डॉक्टर रंजीत कुमार, उनके द्वारा जो कहा गया है कि हम इसमें और सीट जोड़ेंगे, वो जोड़ दें, यही हम उम्मीद करेंगे, अभ्यर्थियों के हित में आगे बढ़ें। जी। जी सर, तो कहने का मतलब यह है कि सर कब तक जजमेंट आने की उम्मीद है सर, क्योंकि अब तो 25 नवंबर आज हो चुका। देखिए, आज तक रिटेन आर्गुमेंट दाखिल करने की अंतिम तारीख है। जी। बड़ी बात यह है कि हमारे वकील के अलावा, हमारे अधिवक्ता के अलावा किसी और ने कोई भी रिटन आर्गुमेंट नहीं डाला है। जी। जबकि आप समझिए कि सभी को रिटन आर्गुमेंट देने की बात की गई थी, पर अभी गतिरोध ये है कि सिर्फ हमारे वकील नहीं डाला है।
जी आप समझ सकते हैं कि जो लोग आपके इंटरव्यूनर बने हैं या जो लोग अन्य केस का झंडा उठा रहे थे जी वो कहीं नहीं है। जी और हमने आगे बढ़ करके जो वकील हमने अधिवक्ता जो आगे बढ़ाया है उस अधिवक्ता के द्वारा हमने रिटन आर्गुमेंट वहां पेश करवा दिया है। जी बड़ी जीत है। शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों के पक्ष में है और हमेशा कार्य करेगा, पर कुछ लोग जो झंडा उठाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, चंदा उगाही भी शुरू हुआ है जबकि हमने मना किया था। जी उन लोगों से बचना है अभ्यर्थियों को और सही गलत को खुद से समझना है। हम अपने आप को सही गलत नहीं कहेंगे, अभ्यर्थी को समझना है और आगे बढ़ना है साथ में शिक्षा सुधार रोजगार के। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे स्टेट के संबंध में, स्टेट रिजल्ट के संबंध में पूछना चाहेंगे। जी सर, स्टेट रिजल्ट का जो गतिरोध है जी वो कब तक खत्म होगा और रिजल्ट जारी होने की संभावना सर कब तक है? देखिए, सबसे पहले तो आप सीटेट का जो सवाल पूछे थे तिथि के बारे में वो हम बताना छोड़े हैं। हम आपको बता दें कि 5 दिसंबर तक सीटेट का जजमेंट आ सकता है, क्योंकि अब रिटन आर्गुमेंट आज तक अंतिम तारीख थी। आज तक हमारे अधिवक्ता के अलावा और किसी ने नहीं डाला है। जी अब आगे 5 दिन के अंदर माननीय न्यायाधीश इस पर अगर सारे आर्गुमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। तो 5 दिसंबर तक हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट, ये जजमेंट जो है वो आ जाएगा। और अभी जो आप स्टेट के सवाल में जो बात कर रहे हैं, स्टेट क्या होगा आगे, तो स्टेट में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बहुत गर्म है। जी बिना सिलेबस की परीक्षा ली गई है। कोरोना काल में 500 और 600 किलोमीटर दूर अभ्यर्थी अपने घर से गए हैं परीक्षा देने। जी सरकार और शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के कारण अभ्यर्थी जब सेंटर पर पहुंचे हैं बहुत मुश्किल से, उसके बाद प्रश्न पत्र देख के अभ्यर्थी भी परेशान है, बिना सिलेबस की परीक्षा। जी जबकि हमने पटना हाईकोर्ट में जो केस जीता उसमें साफ तौर से ये बात हमने रखी थी कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो, जी और कोर्ट के अवमानना का केस भी हमारे द्वारा किया गया है। पर अभी हाईकोर्ट में बहुत स्थिति खराब है। जी जी स्थिति ये खराब है कि लगातार रोज कई सौ केस उसमें दाखिल हो रहे हैं हाईकोर्ट में, जिस कारण से बहुत सारे केस को पेंडिंग स्थिति में रखा गया है। जब सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ जजमेंट आएगा ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो सरकार और शिक्षा विभाग का कहना था कि हम नॉर्मलाइज करके रिजल्ट देंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात है, पर किसका क्वेश्चन भारी है किसका हल्का है ये तय करना विभाग के लिए भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि बिना सिलेबस की परीक्षा में कहा नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए एक पाली के अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज करके नंबर ज्यादा दिया जाएगा तो दूसरा पाली के जो अभ्यर्थी हैं वो खड़े होकर के पटना हाईकोर्ट में फिर पहुंचेंगे। जी सरकार ने बिना सिलेबस की परीक्षा लेकर बहुत गलती की है। ऐसे में ये मुद्दा फिर से हाईकोर्ट में घूमेगा ही घूमेगा, ये आप समझ लीजिए। आगे रिजल्ट पर भी स्टे लगने की संभावना जैसा लग रहा है, जिस तरह की स्थिति अगर रिजल्ट निकलती है जी जी तो फिर बहाली प्रक्रिया फंसेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंसेंगे। सरकार और शिक्षा विभाग भी ये समझ रही है जी कि हमने जो कदम गलत उठाए हैं इसके बाद अब माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अब देखिए कि उप सचिव जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि इस पर नॉर्मलाइजेशन पर माथापच्ची हो रहा है। आगे जी जल्द ही कुछ बड़ी खबर दी जाएगी। पर हमें ऐसा लगता है कि बिहार एसएससी 2014 का हाल इसमें भी होगा। 2014 बिहार एसएससी का 2019-20 में आकर के जजमेंट और रिजल्ट आया है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही 4 साल 5 साल खींचने का आदत है सरकार को। कोई भी फैसला भी सही हो नहीं रहा है इन सब से, तो अभ्यर्थी भी हल्का नहीं। पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि 4-5 साल तो किसी भी रिजल्ट में खींची रही है गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन इसमें अभी अभ्यर्थी उस समय के अभी के अभ्यर्थी में थोड़ा अंतर। अभी के अभ्यर्थी जागरूक है, लगातार विभाग पर प्रेशर है। जी। हो सकता है कि 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाए, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन का चक्कर बहुत खराब है। और ये आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइज रिजल्ट के बाद भी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट जरूर से जरूर पहुंचेंगे, ये अटल सत्य है। क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत धोखा हुआ इस तरह की परीक्षा। जी जी, बिना सिलेबस की परीक्षा हुई। थैंक यू सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, बहुत दिन बाद आपसे मौका मिला, बात हुई और बहुत सारे संतोषजनक प्रश्न के उत्तर हमें मिले, जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।